हाँ बोलो, कहाँ रहते हो? कुछ कह सकते, बताओ, गोली लेंगे आपसे। गोली ले लो बच्ची की। गोली ले ले। हाँ, कहाँ रहते हो आप? ऋषिकेश में रहते हैं। देश में। मम्मी पापा कहाँ है? पापा गुजर गए, मम्मी इधर है। फूल की दुकान लगाती है मम्मी। पढ़ाई के लिए नहीं बोलते मम्मी पापा? अभी करेंगे थोड़े दिन बाद। थोड़े दिन बाद करेंगे। हाँ, तब तक क्या करेंगे? तब तक यही बेचेंगे। कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? अभी नहीं पढ़ते, अभी पढ़ने जाएंगे। आज आंवला न्यूज़ देश के भविष्य के साथ बैठा हुआ है। एक तरफ हमारे साथ ललिता है और एक तरफ संजीत है। इन्हीं को ही देश का भविष्य कहा जाता है और इन्हीं से पता चलेगा कि हमारा देश भविष्य में कैसा होगा। जब ये खुद सुख समृद्धि से भरपूर होंगे तो ऐसे ही हमारा देश भी सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगा, क्योंकि हमारी जनता से ही तय होता है कि हमारा देश किस दिशा में चलेगा। मेरा नाम सोमदत्त है और मैं ये कहूँगा कि इनका भविष्य जो है इन कार्यों से बेकार किया जा रहा है। मेरा नाम अजय भट्ट है, मैं ब्राह्मण और पुरोहित कर मेरा कर्म है और मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। क्या कहेंगे बच्चे, अभी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ तो रेगुलर है, रोजाना है, रोज कानून टूट रहे हैं। फॉलो अप कौन करेगा इसको? जी देखो, फॉलोअप तो या तो माता पिता करेंगे, जो इनके शिक्षा, वो इनके शिक्षा के उनके गार्जियन हैं। जहाँ तक समाज को और कानून की व्यवस्था की बात है, कानून और व्यवस्था तो सुचारू रूप से चला ही रहा है। कंचन बेलवाल। कहाँ से आए हैं आप लोग? 14 बीघा। ये क्या कहेंगे मैम कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे व्यवसाय कर रहे हैं, कानून भी बना हुआ है पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, जो मतलब ये बच्चे करते हैं इसमें ना इनका दोष नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स का है। जो इनके पेरेंट्स बोलते होंगे बच्चे वही करते होंगे, और पहले से इनको रोका नहीं टोका नहीं, तो अब इनको फिर यही काम अच्छा लगता है। और अब इनके पेरेंट्स बोलते नहीं, और पेरेंट्स का क्या है कि मतलब बच्चों को भेज देंगे इधर उधर काम पे ताकि थोड़ा पैसे आ जाएं, बस अब पैसों के लिए ही हो रहा सब कुछ। 8-10 मेरा कहने का मतलब, पैदा करने के लिए आप 8-10 बच्चे पैदा कर दो, आप उनको गंगा जी में भेज दो कि जाओ ये उठाओ सो उठाओ। शिक्षा तो गवर्नमेंट ने दे रखी है, स्कूल में भेजो ना उनको। आप क्यों नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है पर आप भेजते ही नहीं। अगर माँ बाप पे कार्रवाई होगी तो 8-10 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बात 8-10 से नहीं, आप 20 करो पर उनको शिक्षा तो दो। कानून तो तोड़ने के मजबूर मत करो। हाँ, अब तुम पैदा कर रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, फिर ऊपर से बोल लो जी आप कहाँ पढ़ाए, क्या सब व्यवस्था ही है पर आप चाहते ही नहीं है, माता पिता चाहते ही नहीं है। समस्या माता पिता को, इसका जो पूरा जो दंड है वो माता पिता को मिलना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? बम्बई। आपको लगता है कानून बना है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे व्यवसाय नहीं करेंगे, फिर भी करते हैं? क्या कानून कमजोर है या इसको इम्प्लीमेंट करने वाले कमजोर हैं? कानून तो कमजोर नहीं है, लेकिन अपनी जो पब्लिक जो है वही ज़्यादा करके प्रोत्साहन दे, उनको रोकना मांगते हैं, उनको दंड देना मांगते हैं। जो है बच्चे लोग को पैसा दे के खरीद करते हैं, उनको बंद करे, सब आसान हो जाएगा। कानून अच्छा है, कानून में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कैसे इसको करें कि आपका कहने का मतलब कि कोई खरीद रहा है बच्चों को, वो इनसे व्यवसाय करा रहा है, भिक्षावृत्ति करवा रहा है, या माँ बाप खुद ही करवाने? क्योंकि अभी एक सवाल उठा कि माँ बाप 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल पाते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो बच्चे जो है मजबूरन व्यवसाय करने को मजबूर है। आपस में दोनों जन का हो चल रहा है, घर वाले भी प्रेशर देते हैं, पब्लिक तो सामने देती है कि पैसा देते हैं, उनको 2 पैसे मिल जाते हैं, उनका घर चल जाता है, और तो कुछ बात नहीं है। कानून में उनको भी सजा का प्रावधान हो जो इनसे काम करवाने को मजबूर कर रहा है, चाहे माँ बाप है चाहे दूसरा कोई वर्ग है। दोनों होना मानते हैं। कानून में गिरीश बारिया, मैं भी मुंबई से हूँ। कानून में इसका प्रावधान होना ही चाहिए कि जो उनको प्रोत्साहित करे उनको भी दंडित किया जाए। तो चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे माँ बाप हो या कोई भी हो, जो भी इसको प्रोत्साहन करेगा उनको दंडित होना जरूरी है, लाजमी है। दूसरे राज्य के गरीब लोग उत्तराखंड में आकर ऐसे तीर्थ स्थलों पर आकर तीर्थ स्थल की जो छवि को है उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जब भी आप लोग हर एक इंसानों को आप पूछ के आओ कि इनके माँ बाप जब यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या इन बच्चों के फीस या सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं करा सकते हैं? लेकिन इनको एक
आदत सी मजबूर हो गए, लेकिन इनको मांगने की आदत पड़ी। आपको लगता है कि ऐसे हमारा देश सुदृढ़ हो पाएगा जब 14 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसे व्यवसाय में लगे रहेंगे? जरूर हो जाएगा, सुधार आ जाएगा सब भाई। सुधार आ जाएगा अगर ये व्यवसाय यूं ही करते रहे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर तो और नीचे जाएगी, और नीचे और नीचे जाएगी। आप क्या मानते हैं? इनको बच्चे को एक तो पहली बात है कि इनको प्रोत्साहन करना चाहिए शिक्षा के लिए। उनको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद पढ़ेंगे तो वो समझ पाएंगे कि अपनी ज़रूरत क्या है आगे। ये चीज़ करना सरकार को बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो आप चाहेंगी मैम कि अगर पेरेंट्स मजबूर कर रहे हैं बच्चे को व्यवसाय करने के लिए, कानून तोड़ने के लिए, तो पेरेंट्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता ही गुरु होते हैं, तो सबसे पहली शिक्षा जो होते हैं वही देते हैं, है ना। तो मतलब पेरेंट्स को पहले तो खुद जागरूक होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होती है पहली शिक्षा वो अपने घर से ही लेता है। तो अगर पेरेंट्स ही ये बोलेंगे, जबकि रूल्स रेगुलेशन सबको पता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को काम नहीं करवाना, बलाश्रम जो है निषेध है वो, और फिर भी करवा रहे, तो उनके लिए होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा काम वाम करवाओ। मुंबई से आए आप, जब यहाँ घूमते हैं त्रिवेणी घाट में और कोई बच्चा आपसे जबरदस्ती कहता है कि ये लो वो लो, आपको कैसा लगता है? हम लोग नहीं लेते, उनको बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करते। लगता कैसे आपको? क्या वाकई में तीर्थाटन में ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। हमारी संस्कृति का अपमान होता है। इसके लिए ये प्रथा बंद होनी ज़रूरी है। अभी एक बच्ची आई थी हमारे पास, हमने मना किया, नहीं बच्चे आप पहले पढ़ना करो तो आप आगे आओगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं पर्यटन पे प्रभाव भी पड़ता है? इस तरीके की अगर गतिविधि होती है, भिक्षावृत्ति ज़्यादा बढ़ती है, बच्चों से व्यवसाय किया जाता है, कहीं ना कहीं राज्य की भी छवि धूमिल होती है। राज्य की छवि तो ज़रूर इसमें धूमिल होती है। राज्य का नाम खराब होता है, सरकार का भी नाम खराब होता है, क्योंकि इस तरह से लोग आते हैं, जैसे हम लोग भी आते हैं। अभी हम लोग जाएंगे वापस अपने स्टेट में, तो बोलेंगे ना रे यहाँ पे ये प्रवृत्ति होती है करके, तो उससे सरकार का नाम खराब होता है, छवि खराब होती है राज्य की। आप ये भी मानेंगे कि जो बाहर से यात्री आते हैं, तीर्थाटन के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए, इन बच्चों की ऐसे ज़बरदस्ती व्यवहार से राज्य की छवि पे भी कहीं ना कहीं गहरा असर पड़ रहा है? बिल्कुल होता है। जैसे ये लोग, जैसे कोई भी आता है इधर, हम भी देखते हैं, वो पैसे मांगने लग जाते हैं, और पैसे नहीं तो मुंह बनाने लग जाते हैं। फिर वो कभी कभी कुछ कह भी देते हैं, कभी वो इतना गंदा व्यवहार करते हैं। मतलब ऐसे में उन लोगों को भी लगता होगा अरे यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे ऐसे पैसे मांग रहे हैं, काम करो पढ़ाई करो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कानून अगर कोई पुलिस यहाँ पे आ जाती है, इसको पकड़ के इसके माता पिता पर ले जाती है कि भाई बच्चा, आपने अपने बच्चों को ऐसे छोड़ रखा है, इनके बस अब ये बच्चा एक बार के लिए माता पिता उठा के ले जा देगा, लेकिन ये व्यवस्था होनी है कि उसने दोबारा फिर शाम को यहाँ मिल जाना है। कहने का मतलब कानून कमजोर है, उसको मजबूत बनाना चाहिए, जिससे 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है व्यवसाय ना करें। या तो ये परमानेंट है कि ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट इसकी वो दे, कि गारंटी दे कि अगर कोई बच्चा दे, अगर ये देखता अगर वो शिक्षक में उस लायक नहीं है कि स्कूल में पढ़ा सके, तो उसकी जिम्मेवारी ले बच्चे की। कानून को मजबूत बनाने की जरूरत है, और कानून में ये प्रावधान की जरूरत है कि आखिर ऐसे बच्चों के साथ क्या किया जाए। इसको बकायदा बहुत कठोरता से जो है लागू करना पड़ेगा। कि आपको कौन करे, वही तो सवाल है। गवर्नमेंट करेगी सर, इसको गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट में कौन करेगा? जिसकी सरकार होगी सर, जिसकी सरकार होगी। यानी वर्तमान में किसे करना चाहिए? अगर उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी करेगी, जो यहाँ केंद्र में बीजेपी करी है, जो केंद्र में बैठा है। यानी कि भाजपा सरकार को या तो फॉलो अप नहीं कर पा रही है कानून को। साथ में ये भी ना सर, एक बात बताइए, हमारे देश में अभी हर चीज के एक कानून है, लेकिन समस्या इस बात की हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी है ना। आप ये क्यों नहीं मानते? ना, आप ये कह रहे हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सरकार भले ही न माने ना माने। आप सरकार तो कह ही रही है कि आप, सरकार तो बना ही रखी व्यवस्था। अब मैं इस भाई को पकड़ लूं, अब तू इसको बोल दूं भाई कि चल मत कर, ये सब बचाओ। देखिए आप, कानून से बड़ा जो है पक्षपात है, कैसे अपनी सरकार को बचाया जाए, इस तरीके की बातें ज्यादा सुनने को मिलती है। ये आप देख रहे होंगे, बातों से आप अंदाजा लगा ले। इसलिए कानून कमजोर है, सरकारें मजबूत है, उनके कार्यकर्ता मजबूत है। नहीं, आप इसको गलत नजर दे जा सकते। देखिए मेरे किसी सरकार सिर्फ बात की कानून की, उसे फॉलो अप नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक बार बताइए ना सर, कानून अब मैं इस बच्चे को कहूँ, इस बच्चे कानून यहाँ पे आए, इस बच्चे को बोले कि भाई तू नौकरी मत कर, ये काम मत कर, ये सो मत कर। कानून में प्रावधान होना चाहिए ना कि इस बच्चे के कार्यक्रम कार्य करने से किसको सजा मिले, ये होना चाहिए। पिता को मिले, हाँ माता पिता को मिले सजा। कानून में माता पिता की सजा का प्रावधान हो। अगर उनका 14 साल से कम उम्र का बच्चा इस तरीके का व्यवसाय करता है, अगर ये बच्चे ऐसी करते रहे, माँ बाप भी कुछ नहीं करते रहे, कानून भी ऐसी शिथिल रहा, तो आपको लगता है देश का भविष्य सुदृढ़ होगा या कमजोर होगा? नहीं, देश का भविष्य तो मुझे लग रहा है नीचे ही जा रहा है, ऊपर तो आ नहीं रहा है।
इसमें थोड़ी गलतियाँ हम लोगों की भी है, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं, और थोड़ी गलतियाँ सरकार को भी है, क्योंकि उनको भी पता है, नॉर्मल सी बात है, उनसे भी मांगते होंगे ना, वो कुछ कह रहे हैं, रूल्स तो बन रखे हैं, वो सिर्फ एक वो किताबों तक रह गए, वो काम कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ वो काम कुछ नहीं हो रहा है, पता सबको सब कुछ है। हाँ जी। अपने स्वार्थ में जो है इन सरकारों ने क्या कानून जो बनाया है उसका इम्प्लीमेंट किया है ईमानदारी से? नहीं, ये मनुस्मृति में दे रखा है। और मनुस्मृति नहीं, हाँ। हम संविधान की बात करेंगे। संविधान में मनुस्मृति भाई संविधान से पहले थी। हाँ, जो एक्ट बन चुका है, जो ये बच्चों को जो व्यवसाय एजुकेशन का एक्ट बन चुका है, अनिवार्य एजुकेशन तो है। हाँ। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे व्यवसाय कर रहे हैं, हाँ। और कानून है कि नहीं करना चाहिए, हाँ। तो क्या ये कानून फॉलो अप हो रहा है ईमानदारी से? अभी बना ही है, अभी बना ही है ये कानून, आप लागू नहीं हो रहा, आप practical नहीं हो रहा, भाजपा हैं, भाजपाई हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। आप मोदी भक्त हैं, नहीं, भक्त नहीं हूँ। जो फिर आप सत्य को कहाँ बोल पा रहे हैं? आप तो कानून के बारे में जब पूछ रहे हैं तो आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो ये होना चाहिए, इनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ जी। ये जो संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है कानून को लागू करने के लेकर, कभी कांग्रेस की सरकार रहती थी तो कांग्रेसी कहते थे हो रहा है, कंफ्यूज में रहते थे। ऐसी जब भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा या उसके समर्थक कहीं ना कहीं कानून की बात ना करके अपनी सरकार को बचाने की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा दुखद संदेश हमारे देश में जा रहा है। और कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे हमारा राज्य पर्यटन और तीर्थाटन में बढ़े? आपका क्या सुझाव है? हमारा सुझाव यही है कि ये जो ऐसे घाटों को है जो क्लीननेस रखा हुआ है इसको मेंटेन किया जाए, और ये प्रवृत्ति जो होती है बच्चे लोग के थ्रू, इसको बंद होना बहुत ज़रूरी है। राज्य का विकास तो हो ही रहा है। आपका क्या सुझाव होगा? कैसे विकास करें? कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए राज्य में? विकास करने के लिए तो माँ बाप को आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको बच्चे की पढ़ाई पर ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। वो खुद भले मजदूरी कर ले, लेकिन बच्चों से नहीं कर रहे मजदूरी, और इसका गलत असर कहीं ना कहीं आप लोगों को पड़ता है। होता है, जरूर पड़ता है, जरूर। ये अपराध करने वाले बच्चों के खिलाफ क्या ऐसा कानून होना चाहिए जो उनके माँ बाप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सजा मिले इस चीज़ की? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमने अभी बीच में इस पे जिक्र किया है गंगा सभा वालों से। और गंगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारी सरकारी सिस्टम का। कानून भले ही हमारे मजबूत हैं लेकिन पालन नहीं हो पा रहा है। बच्चा स्कूल जाए ना जाए ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आपने स्कूल में मिड डे मील तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन मिड डे मील खाने के बाद बच्चा वाकई में घर जाकर अपना होमवर्क कर रहा है? उसके माँ बाप भी क्या संवेदनशील है? ये कहीं ना कहीं आईना दिखाता है कि हम लोग धरातल पर कुछ और कागजी पटल पर कुछ और हैं। तो क्या ऐसे में हमारा देश वाकई में मजबूत बनने की दिशा में है? ये सोचने वाली बात है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स पर अपनी ज़रूर राय ज़रूर इसलिए दर्ज करें कि ऐसी जो गंभीर समस्याएं हमारे देश में हैं, बस्ती की समस्याएं, इन बच्चों की समस्या है, पढ़ाई लिखाई की समस्या है, और इनके माँ बापों की लापरवाही की जो समस्या है वो आखिर देखेगा कौन और उसको पटल पर रखेगा कौन? धन्यवाद।